हाय गाइस, कैसे हो आप। फाइनली मेरी स्कूटी आ चुकी है 7 दिन बाद। स्कूटी ना होने की वजह से मुझे पता चला कि उसकी कितनी ज़रूरत है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। 7 दिन में मैंने 3 किलो वेट लूज़ किया है स्कूटी की वजह से। तो अगर आपको वेट लूज़ करना हो तो आप भी अपनी स्कूटी को ख़राब कर दीजिए। ये मजाक नहीं है, सच है, क्योंकि स्कूटी ना होने की वजह से मुझे पैदल चलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा 3 किलो वेट लूज़ हो गया। और फाइनली आज 7 दिन के बाद मेरी स्कूटी आ गई है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी कुछ तारें ख़राब है। तो मैंने कहा कि अब ये भी ठीक करवा ही देते हैं, जब इतना टाइम हो गया। तो वो लेने यशु के पापा गए हुए उसे ठीक करवाने। जब आएगी तो हम अपनी स्कूटी दिखाएंगे आपको। तो ये कर रही है मस्ती। तो गाइज फाइनली मैं कल जा रही हूँ मोगे, तो आपको वहाँ का व्लॉग भी दिखाएंगे। मेरी फैमिली कैसी है, एक बार मैंने डाला भी था मेरी फैमिली ऐसी क्यों है। आप कमेंट में किसी ने कुछ भी नहीं बताया मेरी फैमिली कैसी है। आपको कैसा लगा व्लॉग तो ज़रूर बताना। तो ये कल जाएगी मोगा और मोगा में करेगी धमाल, तो आप वहाँ का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि घर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। ये रही मेरी स्कूटी, यशु के पापा ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कितने दिनों बाद देखिए मैंने इसे देखा है, मैंने इसे। आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरे घर आ गई है मेरी जानू, मेरा बच्चा। मैं बहुत तंग हो गई थी तेरे बिना। ये मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे कुछ। तो यहाँ माँ जी काट रहे हैं सब्जी और यहाँ कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है और मैं अभी कर रही थी स्टडी। आपने देख लिया मम्मी मार्केट से आ गए हैं और दूध वगैरह लाए थे और सब कुछ लाए थे। और यहाँ मम्मी जी को लगी थी गर्मी और मम्मी जी कूलर चला के आगे बैठ गए हैं और मैं कर रही थी स्टडी। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, आज कोई ब्लॉग नहीं आया। यशु को चढ़ाया सफाई करने का बुखार, तो अब ये अपना कमरा बिल्कुल सही कर रही है। पहले सुबह भी कर चुकी थी, लेकिन अभी ये स्टडी कर रही थी तो इसकी बेड की शीट ख़राब हो गई थी। तो ये कहती पहले मैं उसे सेट करूँगी। मैंने कहा कर लो, अपना कमरा सेट कर लो, फिर करना जो करना हो। तो ये अब अपना कमरा सेट कर रही है। बेड शीट ख़राब हो गई थी, ये देखो बेड शीट ठीक कर रही है। उसके बाद ये कुछ और करेगी। मैंने उसे इसे कहा है कि कपड़े भी सुखा दे, क्योंकि आज मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। तो देखते हैं कहाँ करती है। हाँ, आज तो ये बहुत सियानी हो गई है, सारे कपड़े सेट कर रही है। कपड़े गीले थे, बारिश की वजह से मुझे उतारने पड़े पहले ही। तो अब ये कपड़े सुखा रही है। कभी कभी मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सियानी हो जाती है, मुझे ये इस पर गर्व भी होता है। और कभी कभी बदमाशी कर जाती है। चलो, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी। मैं इसके आगे इसकी तारीफ़ नहीं करती जानकर, क्योंकि फिर आपको तो पता ही है, बच्चों की तारीफ़ उनके मुंह पर कर दो तो कैसे करते हैं, रिएक्शन कैसा होता है उनका। तो मैं कभी इसके मुंह पर इसकी तारीफ़ नहीं करती। कभी कभी ये प्यारी बातें कर जाती है। तो मैं भी थोड़ा काम कर रही थी, कुछ ठीक कर रही थी। तो मैं एमसी लेकर आई थी, 2-3 चीज़ें टूटी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं वो सही कर लूँ। तो ये यशु इतने कपड़े सुखा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वो टूट फूट सही कर लूँ। अभी मौसम अभी भी ख़राब ही है। मम्मी जी किचन में प्लेट लेने आए थे, क्योंकि वो है सब्जी काट रहे। आज हम बना रहे हैं अरबी की सब्ज़ी। तो वो यशु आके दूध को देखने लगी। दूध हमने गैस पर चढ़ाया हुआ था, तो मम्मी कहती दूध देख लो। तो यशु दूध को देखने लगी कि ये तो मम्मी ने सब्ज़ी काट दी और मैं जो फ्रिज को ठीक कर रही हूँ, फ्रिज में थोड़ा सा टूट गया था, कुछ गिर गया था। तो मैंने कहा कि पहले उसे मैं ठीक करती हुई अरबी की सब्ज़ी कट कर तैयार हो गई। और अब हम इसे पहले थोड़ा फ्रिज ठीक कर ले, फिर सब्ज़ी बनाते हैं और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि 2 बज गए हैं और सभी को भूख लग गई है। तो ये भी देखो बीच में आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये मैडम बीच में आती ज़रूर है। ये देखो, इसे मिर्चें बहुत अच्छी लगती है, जब देखो मिर्चों के पीछे पड़ी रहती है। ये मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं रख कर भूल गई थी। अक्सर हर चीज़ रख कर भूल जाती हूँ, पता नहीं दिमाग कैसा हो गया है। तो मैं यशु से पूछ रही हूँ कि मेरी वो चीज़ कहाँ पर है। ये तो यशु को तो अपनी चीज़ें ही नहीं मिलती, वो मेरी चीज़ें क्या बताएगी। तो देख रही हूँ मैं कि कहाँ है वो चीज़, कुछ टूट गया था। ये देखो क्या बदमाशी कर रही है। ये मैं एमसी लेकर आई थी भी कुछ जोड़ने के लिए, और ये कर रही है बदमाशी। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, जबकि बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी है।
जो देखते हैं कि वो चीज़ मिलती है कि नहीं। ये देखो कपड़े भी सारे मुझे कमरे में ही सुखाने पड़े क्योंकि बार बार बारिश हो रही है, बार बार मुझे उतारने पड़ रहे हैं। जो हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।